नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 11 नवंबर को विशेष सत्र बुलाएगी हेमंत सरकार। 1932 पर आधारित स्थानीयता विधेयक होगा पारित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन मामले में समन जारी किए जाने के बाद झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा का एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसमें 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता लागू करने संबंधी विधेयक को पारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से इस आशय की जानकारी दी है। इसमें झारखंड के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण वृद्धि संबंधी विधेयक भी पारित होगा। गौरतलब है कि इससे ठीक एक दिन पहले यानी 10 नवंबर को कैबिनेट की बैठक भी आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि बीते 14 सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में हेमंत सरकार ने 1932 के आधार पर झारखंड की स्थानीयता निर्धारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसी दिन 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई थी। हालांकि इससे पहले बजट सत्र की समाप्ति के दिन अपने संबोधन में 23 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि झारखंड में 1932 के आधार पर स्थानीयता लागू नहीं की जा सकती। ये विधि समस्त नहीं होगा। सीएम ने कहा था कि कानून हाईकोर्ट में ही खारिज हो जाएगा। झारखंड में फसल राहत योजना का हाल बेहाल। 17 लाख किसानों के आवेदन में अब तक 1.5 लाख का हुआ सत्यापन। राज्य सरकार ने खरीफ में सूखे की स्थिति को देखते हुए किसानों को राहत देने का निर्णय लिया है। सरकार ने 256 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। यहां के प्रभावित किसानों को अग्रिम के रूप में 3500 रुपये दिए जाएंगे। यह राशि किसानों को कैसे मिलेगी, इस पर कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर बना रहा है। इससे पूर्व कृषि विभाग ने फसल राहत योजना के तहत किसानों का निबंधन कराया है। जिन किसानों का खरीफ मौसम में फसल को नुकसान हुआ है उनको आवेदन करना था। इसके लिए सहकारिता विभाग ने पोर्टल के माध्यम से आवेदन मांगा था। जिनकी खेती प्रभावित हुई है उनको आवेदन करना था। इसके लिए पूरे राज्य में करीब 17 लाख किसानों ने आवेदन फॉर्म लिया था। इनमें से मात्र 1.5 लाख किसानों के आवेदन का ही सत्यापन हो पाया है। लूटपाट के आरोपियों को गिरफ्तार करने पहुंचे 2 दरोगा पर जानलेवा हमला। बाबूलाल बोले, राज्य में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है। बरियातू थाने के 2 दरोगा पर बदमाशों ने हमला किया। हमले में दोनों दरोगा का सिर फूट गया। मिली जानकारी के मुताबिक लूटपाट के एक मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी करने पहुंचे दरोगा अविनाश कुमार और हेमंत भोक्ता का अपराधियों ने तेज और नुकीले हथियार से हमला किया। हमले में घायल पुलिसकर्मियों का इलाज रिम्स में किया गया है। दोनों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। गौरतलब है कि मंगलवार देर शाम बरियातू पहाड़ के पास एक कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले 6 विद्यार्थियों के साथ लूटपाट की घटना हुई थी। छात्रों द्वारा बरियातू थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के मुताबिक जब वे कोचिंग से वापस लौट रहे थे तो 3 बदमाशों ने हथियार के बल पर उनका मोबाइल लूट लिया था। बेटियों के बचपन से खिलवाड़। छात्रा के बाल विवाह की जानकारी मिली तो शिक्षा सचिव गए घर। जमशेदपुर में बेटियों के बचपन से खिलवाड़ हो रहा है। 10वीं की शिक्षा पूरी करने से पहले ही बेटियों की शादी करवा दी जा रही है। ऐसा गांव में नहीं, शहर के बीचों बीच गोलमुरी में हुआ है। इसका खुलासा तब हुआ जब मंगलवार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार मंगलवार को अचानक निरीक्षण करने शहर पहुंचे। वे सबसे पहले गोलमुरी स्थित माइकल जॉन हाई स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने 10वीं विद्यार्थियों की उपस्थिति पंजी देखी, जिसमें पाया गया कि स्कूल की एक छात्रा करीब 6 माह से अनुपस्थित है। कारण पूछने पर शिक्षक ने ठोस जवाब नहीं दे पाए। पूछताछ में पता चला कि छात्रा की शादी हो गई है, इस वजह से वह स्कूल नहीं आ रही थी। जानकारी मिलने के बाद शिक्षा सचिव छात्रा के घर पहुंचे। छात्रा की मां ज्योति मिश्रा से बातचीत के क्रम में पता चला कि उसके पिता की मौत 2014 में हो गई थी। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने शादी कर। जनादेश का मतलब लूट का लाइसेंस नहीं। ईडी द्वारा समन किए जाने के बाद बाबूलाल का सीएम हेमंत पर तंज कसा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाने की खबर पर बाबूलाल मरांडी ने तंज कसा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगर ईडी ने बुलाया है तो वह यूं ही नहीं बुलाया है। आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पूर्व मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आलोचना की है। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने पैसे और दौलत की हवस में राज्य को गुंडे मवालियों को सौंप दिया और खुद संपत्ति बनाने में लगे रहे हैं।
झारखंड गठन के बाद स्कूल व विद्यार्थी बढ़े, 10वीं और 12वीं की रिजल्ट भी सुधरा, लेकिन शिक्षकों की कमी बरकरार है। झारखंड गठन के बाद राज्य में स्कूल और विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती गई। न सिर्फ स्कूल और विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी, बल्कि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की भी जबरदस्त सुधार हुआ। राज्य में कभी मैट्रिक का रिजल्ट 70% हुआ करता था, पिछले 2 वर्षों से रिजल्ट 95% हो रहा है। रिजल्ट के साथ साथ प्रथम श्रेणी के पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2022 की मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट को भी देखा जाए तो परीक्षा में सफल 3,73,892 परीक्षार्थियों में से 2,25,854 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। झारखंड सरकार को नहीं मिला एफसीआई का बकाया 998 करोड़, अब धान खरीद की राशि भुगतान करने के लिए लेगी कर्ज। धान अधिप्राप्ति मद कर भारतीय खाद्य निगम पर झारखंड सरकार का बकाया बढ़कर लगभग 498 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसको लेकर सरकार की ओर से कई बार पत्र लिखा गया, लेकिन अब तक कुल बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। इधर सरकार खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में किसानों के धान खरीद की तैयारी में जुट गई है। किसानों को धान क्रय के समय राशि भुगतान करने के लिए सरकार बैंक से 1,000 करोड़ रुपए के कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। एफसीआई पर वित्तीय वर्ष 2015-16 से बकाया राशि 10.19 करोड़ से बढ़कर अब तक 319.03 करोड़ पहुंच गई है। इसके अलावा धान अधिप्राप्ति केंद्रों का कमीशन, सीएमआर के परिवहन, प्रशासनिक शुल्क, ब्याज मद में भी एफसीआई पर राज्य सरकार का लगभग 179 करोड़ रुपए बकाया है। राज्य सरकार की ओर से धान अधिप्राप्ति केंद्रों का कमीशन के तौर पर 9.40 करोड़ है। रांची के सदर अस्पताल में मरीज ज्यादा, डॉक्टर कम, गर्भवतियों को घंटों करना होता है इंतजार। सदर अस्पताल के स्त्री एवं प्रसूति विभाग के ओपीडी में महिला मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है, लेकिन डॉक्टर और जांच के साथ उस हिसाब से व्यवस्था नहीं है। नतीजा, महिलाओं को डॉक्टरों को दिखाने में लंबा इंतजार करना पड़ता है। ज्ञानी वार्ड में 3 शिफ्ट मिलाकर 12 महिला डॉक्टरों के ऊपर मरीजों का इलाज करने की जिम्मेदारी है। इधर अस्पताल में डॉक्टर को जल्दी दिखाने की आपाताही में आए दिन शोर शराबा होता रहता है। रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेकर ओपीडी में परामर्श लेने व पैथोलॉजी जांच के लिए गर्भवती महिलाओं को 2-3 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। कई बार ज़्यादा समय लगने पर बीमार महिलाएं फर्श पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करती दिखती है। 5 साल में जब्त 3,32,000 लीटर अवैध शराब को रखने के लिए नहीं है जगह। राज्य में हर वर्ष औसतन 50,000 लीटर से अधिक अवैध विदेशी शराब और बियर जब्त की जाती है। इस जब्त शराब को रखने के लिए उत्पाद विभाग के पास कहीं स्टोर या गोदाम नहीं है। राजधानी समेत राज्य के सभी जिलों में सहायक उत्पाद आयुक्त के कार्यालय में बने स्टोर या गोदाम में ही जब्त शराब रखी जाती है। पिछले 5 वर्षों के दौरान विभाग में 3,33,198 लीटर विदेशी शराब और बियर जब्त की गई है। इसमें से 2,15,867 लीटर विदेशी शराब और 1,17,331 लीटर बियर है। इतनी शराब को 750 ml की बोतल में रखने के लिए 4.44 लाख बोतलों से अधिक की जरूरत पड़ेगी। एसोसिएट प्रोफेसर के 162 पदों पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी को मिले सिर्फ 22 ही आवेदन के योग्य। झारखंड के विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के 162 पदों पर नियुक्ति होनी है, लेकिन जेपीएससी को मिले आवेदन में केवल 22 लोग ही इसके लिए योग्य पाए गए हैं। अब जेपीएससी ने उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग सहित विवि को 6 वर्ष बाद प्रस्ताव वापस कर दिया। साथ ही विभाग व विवि के नई रिक्ति तथा यूजीसी के नियमानुसार नए प्रावधानों के साथ प्रस्ताव भेजने का आग्रह किया है, ताकि एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सके। फ्लाईओवर निर्माण कार्य का सीएम हेमंत सोरेन ने लिया जायजा, कांटाटोली के हालात देख जताई नाराजगी। कांटाटोली फ्लाईओवर के निर्माण में आ रही बाधाओं संबंधित रूट पर अव्यवस्थित यातायात और अव्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने काफी नाराज है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को कांटाटोली चौक पहुंचे और योगिता सत्संग आश्रम कांटाटोली कोकर फ्लाईओवर निर्माण योजना का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान श्री सोरेन ने समय सीमा तय करते हुए निर्माण कंपनी और जुडको के अधिकारियों के उक्त समस्याएं दूर करने का निर्देश दिया।
गुमला में शुरू हुई नगर पालिका चुनाव की तैयारी, ईवीएम से होगा मतदान। गुमला में नगर पालिका आम निर्वाचन 2022-23 की तैयारियां चल रही है। जिला प्रशासन जहां शांतिपूर्ण माहौल में निष्पक्ष चुनाव कराने की तैयारी में जुटा हुआ है, वहीं उम्मीदवार की आस लगाए उम्मीदवार चुनाव जीतने की तैयारी में जुटा हुआ है। बताते चले कि गुमला नगर परिषद अंतर्गत कुल 22 वार्ड है। सभी 22 वार्डों के लिए एक वार्ड पार्षद एवं एक अध्यक्ष का चुनाव होगा। इस चुनाव में वोटर ईवीएम मशीन के मतदान करेंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र में दो ईवीएम मशीन स्थापित किया जाएगा। एक ईवीएम मशीन में वार्ड पार्षद एवं एक ईवीएम मशीन में अध्यक्ष के लिए मतदान होगा। वहीं एक चुनाव में नप अंतर्गत कुल 36,379 वोटर है। हालांकि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार गुमला शहरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या 51,264। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह अधिवक्ता के एकांत में कर सकेंगे बात, कोर्ट से मिली अनुमति। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या मामले में सुनवाई एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में हुई। अदालत ने जेल में बंद झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह की ओर से दायर आवेदन पर आदेश पारित किया। अदालत ने संजीव सिंह को उनके अधिवक्ता को जावेद से एकांत में बात करने की अनुमति दे दी है। देवघर में सरकारी स्कूलों का पैसा खाते में पड़ा रह गया, बच्चों को नहीं मिली पाठ्य सामग्री। राज्य सरकार की विद्यालय किट योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री तय समय पर नहीं उपलब्ध कराई गई। इस कारण शिक्षण सामग्री विस्तृत कर उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा कराया जा सका। दरअसल बच्चों को सहायक स्टेशनरी सामग्री पेन, पेंसिल, रबड़ कटर व इंस्ट्रूमेंट बॉक्स अक्टूबर महीने के अंत तक उपलब्ध करा देना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। टाटा नगर यार्ड में मालगाड़ी पटरी से उतरी, मची अफरा तफरी। टाटा नगर रेलवे के हम्प यार्ड की लाइन पर मालगाड़ी की 2 वैगन बेपटरी हो गई। इससे यार्ड ड्यूटी के रेल कर्मी में हड़कंप मच गया, क्योंकि मालगाड़ी की वैगन पटरी से उतरने के दौरान तेज आवाज हुई थी। मामला चक्रधरपुर मंडल रेल मुख्यालय तक पहुंच गया था। इससे घटना की जांच होने पर कई लोगों को पूछताछ का सामना करना पड़ा। हालांकि मालगाड़ी की वजह से यात्री ट्रेनों के आवागमन पर कोई असर नहीं पड़ा। सीएम आवास में सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक दल की बैठक शुरू। खनन मामले में ईडी द्वारा सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजने के मामले के बाद उत्पन्न स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री आवास में बैठक शुरू हुई। सीएम श्री सोरेन की अध्यक्षता में इस बैठक में सत्ता पक्ष के मंत्री एवं विधायक दल के नेता उपस्थित हैं। जमीन विवाद में गढ़वा के जेएमएम नेता अयूब मंसूरी की गई जान, 3 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड अब भी फरार। गढ़वा जिले के चर्चित चिनिया थाना के झामुमो केंद्रीय समिति सदस्य अयूब मंसूरी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। इस हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनमें चिनिया थाना क्षेत्र के सेमरटाड़ निवासी फूल मोहम्मद अंसारी का पुत्र सद्दाम अंसारी, तुर्की थाना के करवा पहाड़ निवासी मुस्लिम अंसारी का पुत्र शमशाद अंसारी और तेजू कोरवा का पुत्र उदय कोरवा मुख्य है। पुलिस ने इसके पास से 2 बाइक, 3 मोबाइल, घटना के दौरान पहना हुआ उनका एक सेट कपड़ा, बाइक का टूटा हुआ एक नंबर प्लेट बरामद किया है। रामगढ़ के बड़का काना में रेलवे क्वार्टर निर्माण साइट पर गोलीबारी, अपराधियों ने परचेज मैनेजर को किया घायल। रामगढ़ जिले के बड़का काना ओपी क्षेत्र में बुध बाजार बड़का काना के निकट रेलवे के क्वार्टर का निर्माण कर रही केके कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट पर बुधवार को बाइक सवार 2 नकाबपोश लोगों ने गोलीबारी की। इस गोलीबारी में कंपनी के परचेज मैनेजर विजय कुमार धवन घायल हो गए। श्री धवन को दाहिने जांघ में गोली लगी है। गोलीबारी के बाद दोनों नकाबपोश युवक बड़का काना रेलवे कॉलोनी होते हुए भाग निकले। घटना के बाद कंपनी के लोगों द्वारा घायल परचेज मैनेजर को इलाज के लिए मेदांता अस्पताल ले जाया गया। सिमडेगा में नाबालिग मौत मामले के विरोध में बंद रहा बानो, आरोपी गिरफ्तार। सिमडेगा के बानो क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला तूल पकड़ लिया है। नाबालिग की हत्या के विरोध में बुधवार को बानो बंद रहा। बंद के कारण सड़कों का सन्नाटा पसरा रहा। वहीं पुलिस ने इस मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इधर तोरपा विधायक कोच मुंडा एवं हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी एवं सदस्य मृतक के परिवार वालों से मिलकर मामले की जानकारी लेते हुए शोक संवेदना प्रकट की। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, विपक्ष के अनुरोध चल रही है जांच, लड़ेंगे और जीतेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल ईडी के समक्ष पेश होंगे या नहीं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने
15 नवंबर तक का शेड्यूल जारी कर दिया है। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रायपुर में होंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज।